Hello students, hope you all are pretty good and must be watching the videos being posted by our school and completing your homework and worksheets. So this is Jyoti Sharma. Once again, I'm here with new concepts. So let's start our today's topic. So we are again with block 1, lesson plan 3, characterization through dialogues. So, what is characterization? The way that a writer makes the character in a book or play seem real. मीन्स कोई भी जो राइटर है, कोई भी ऑथर है, जब कोई भी स्टोरी लिखता है तो उसमें वो किस तरीके से करेक्टर के बारे में लिखता है ताकि वो रियल दिख सकें. और यू कैन से द वे इन विच समथिंग और समबडी इज़ डिस्क्राइब्ड, कि जिस तरीके से किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, किसी पर्सन को डिस्क्राइब किया गया है. सो स्टूडेंट्स, ओके, टेल मी, हैव यू एवर हर्ड अ कन्वर्सेशन वाइल सिटिंग एट अ कॉफ़ी शॉप और ऑन अ बस. मीन्स क्या आपने कभी किसी की बातचीत सुनी है? आप कभी कॉफ़ी शॉप पे बैठे हुए हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो या किसी बस में बैठे हुए हो. कई बार होता है हम कहीं भी होते हैं तो लोगों को पता नहीं होता है कि हम उनकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन उनकी बातें हमारे कानों में कहीं ना कहीं पड़ ही जाती हैं. और हैव यू बीन एबल टू पिक पीपल्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और क्या उनकी बातों से आप उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पता कर पाए हैं, कुछ फाइंड कर पाए हैं. लाइक उनके एजुकेशनल लेवल्स क्या हैं, व्हाट इज़ देयर एज, देयर सोसाइटी सर्कल्स, जस्ट बाय लिसनिंग टू देयर conversations. So as I tell you that today what you are going to do, you are going to identify how characterization helps through lines of dialogues. Dialogues क्या होते हैं? Lines spoken by the character. कि किसी भी पर्सन की बोली हुई बातों से, उसकी लाइन्स से, जो भी वो बोलता है, जो भी वो बात करता है, उससे कैसे हम उसके करेक्टर के बारे में पता लगा सकते हैं कि व्हाट आर देयर एजुकेशनल लेवल क्या है, एज क्या है, किस तरह की सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं, वो रूड हैं, पोलाइट हैं, ग्रेट हैं, किस तरीके के पर्सन हुए. तो ये सब चीज़ें हमें उनके डायलॉग से, उनकी बातों से हमें पता चल जाता है. समटाइम इट हैपन्स विद अस, वी आर ओवर हियरिंग समवंस कन्वर्सेशन, वी गेट टू नो अबाउट दैम, दे आर रूड, polite, educated, etc. It works the same way while reading the lines of the dialogues in a story. So ये सेम तरीके से काम करता है. जब स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, उसमें डायलॉग पढ़ रहा था, कई बार आप मैम की टोन सुन के पता लगा लेते हो कि आज आप मैम जो हैं एंग्री हैं, या आज मैम का मूड अच्छा है, आज वो हैप्पी हैं, या किसी फ्रेंड का, मम्मी का, इवन डैडी का भी आप जब बात करते हो ना, तो आप देखते हो कि आज डैडी का मूड ठीक है, मैं इस चीज़ की डिमांड कर देता हूँ, वरना मम्मी कहती नहीं बेटा अभी मत कहना, अभी डैडी का मूड ठीक नहीं है. सो उनके बोलने के तरीके से हमें पता चल जाता है. बट द रीडर गेन्स मोर इंसाइट अबाउट दैट करेक्टर व्हेन ही शी स्पीक्स. तो जब कोई भी करेक्टर बोलता है, जब बुक्स में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, जब डायलॉग्स आते हैं, डायलॉग से हमें उस करेक्टर के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलती है. सो टुडे वी विल स्टडी द डायलॉग्स ऑफ मेन करेक्टर्स एंड इन्फर देयर ट्रेड्स फ्रॉम इट. सो आज हम क्या करने वाले हैं, हम उनके डायलॉग्स पढ़ेंगे और उनसे हम इन्फर करेंगे कि क्या क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग द लाइन ऑफ स्कॉट्सऑफ स्कोल्डेड द बैगर अनमर्सीफुली. उसने उसको डांटा. क्या कहा उसने? प्लेइंग सच अ low and dirty trick to exploit the sympathy, it's disgusting. सो उसने बोला कि इस तरीके की चाल चलना किसी की सिंपैथी लेने के लिए सच में डिस्गस्टिंग है, बहुत ही घृणा के लायक है. फ्रॉम दिस स्टेटमेंट वी कुड इन्फर दैट, क्या पता चल रहा है इससे स्कॉट्सऑफ के बारे में, कि स्कॉट्सऑफ कुड नॉट टॉलरेट लायर्स, कि वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता. ही कुड नॉट टॉलरेट लायर्स, वो झूठे लोगों को भी सहन नहीं कर सकता है. सो इन दिस वे द डायलॉग्स इन दिस स्टोरी गिव्स एन इंसाइट अबाउट द करेक्टर एंड देयर ट्रेड्स. सो इस तरीके से अब स्कॉट्सऑफ के डायलॉग से हमें पता चल गया है कि उसको झूठ, लाइज जो है बर्दाश्त नहीं है. Other example is Scots of who, you idlers all talk that way. As soon as an offer is made to you, you refuse it. I ask you again, will you chop wood for me? So उसने दोबारा बोला कि जैसे ही तुम लोग जो निठल्ले लोग होते हैं, आइडलर्स होते हैं, तुम सब ऐसे ही करते हो. जैसे तुम्हें कोई काम का ऑफर दिया जाता है, तुम लोग रिफ्यूज़ कर देते हो, मना कर देते हो. मैं दोबारा तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम वुड चॉप करोगे मेरे लिए? वी कुड इन्फर दैट ही शॉर्ट टेम्पर्ड, उसे जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, हमें ये पता चल रहा है. ही इज क्विक एंड हार्श इन जजिंग पीपल, और बहुत जल्दी से लोगों को जज कर लेता है. ही हैज़ एन आइडियल आउटलुक एंड life. Now I have another example. Lashkov क्या कहता है? The fact is I was lying. I am neither a student nor a school teacher. I used to sing in Russian choir but was sent away for drunkenness. What else can I do? अब लश्कोव क्या बोलता है कि सर मैं झूठ बोल रहा था, मैं ना तो स्टूडेंट हूँ ना ही टीचर हूँ, मैं एक रशियन क्वायर में गाना गाया करता था, लेकिन मुझे निकाल दिया गया शराब पीने की आदत के कारण. मैं क्या कर सकता हूँ? आई हैव नो अदर वे टू सर्वाइव. मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है गुजारा करने का.
तो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं लश्कोफ किस तरह का पर्सन है? लश्कोफ इज लेजी, आलसी है वो, एंड ड्रंकर्ड, शराबी है। ही हैज़ नो मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने का उसका कोई इरादा नहीं है, कोई मोटिव नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का उसका। ही लाइज टू पीपल टू गेट मनी रादर देन वर्क हार्ड, वो लोगों से झूठ बोलता है पैसे लेने के लिए, मेहनत नहीं करना चाहता है। तो लश्कोफ के बारे में उसके डायलॉग से, उसी की बातों से क्या पता चला है कि लश्कोफ इज लेजी है, ड्रंकर्ड है, ही हैज़ नो मोटिवेशन इन हिज लाइफ। Now, I have an example of Olga. What does Olga say? Oh, you sot, you miserable creature. There is nothing for you but ruin. We can infer that. अब वो क्या कहती है कि तुम दुखी इंसान हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि Olga comes across as an ill-tempered woman without the grace in language, कि जब वो बात करती है उसकी लैंग्वेज में कोई ग्रेस नहीं है, पोलाइटली बात नहीं करती है। दैट एजुकेशन ब्रिंग्स, और ये पोलाइटनेस कहाँ से आती है? एजुकेशन से आती है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई अनपढ़ आदमी बात करता है या पढ़ा लिखा आदमी बात करता है तो दोनों के बात करने के तरीके में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे अनएजुकेटेड पर्सन एक जैसे होते हैं, कई लोग अनएजुकेटेड होते हैं लेकिन फिर भी बहुत पोलाइटली बात करते हैं, और एक्सेप्शन तो बेटा हर जगह होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत एजुकेटेड पर्सन भी इतने लड़ाई झगड़े करते हैं, बिल्कुल उनकी लैंग्वेज में ग्रेस नहीं होती। तो डिफ़र कर सकती हैं चीज़ें, कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनको तमीज़ ही नहीं होती है बात करने की, ऐसा नहीं है। बट यहाँ ओल्गा के बारे में बात की जा रही है कि उसकी लैंग्वेज में ग्रेस नहीं थी जो एजुकेशन से आती है। सो शी इज़ चैरिटेबल एंड नोबल इन हर डीड, कि वो दयालु तो है और अपना काम अच्छा करती है। शी चॉप्स वुड फॉर लश्कोफ, वो लश्कोफ के लिए लकड़ियाँ काटती है। इन हर केस हर एक्शन स्पीक लाउडर देन हर वर्ड्स, ठीक है, वो वर्ड्स तो बुरा भला लश्कोफ को बहुत ज़्यादा बोलती है लेकिन वो काम अच्छा कर रही है उसके लिए, उसको सुधारना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू रिफॉर्म हिम बाय हर वर्ड। सो उसके केस में क्या है कि जो उसके काम है वो उसके वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो लाइन्स ऑफ डायलॉग्स मेक द करेक्टर मोर रियल, तो जो लाइन्स ऑफ डायलॉग से करेक्टर ज़्यादा रियल दिखता है। देयर वॉइसेज रिफ्लेक्ट देयर लाइफ बैकग्राउंड्स, कल्चर, एजुकेशन एंड एम्बिशंस, तो उनकी वॉइस से, उनकी आवाज़ से उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, उनके एजुकेशन के बारे में पता चलता है, उनके लाइफ में क्या एम्बिशंस हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। When we read the lines of dialogue spoken by the character seems to come to life, कि जब भी हम lines of dialogue पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि करेक्टर बिल्कुल रियल है। We can understand what they understand, think and feel, तो हमें समझ में आ जाता है कि अब करेक्टर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। So if Skvortsov had been an unkind man, अगर स्कोट्सोव जो है काइंड नहीं होता, वो अनकाइंड मैन होता, तो क्या होता स्टोरी में? ही वुडंट हैव हेल्प लश्कोव, तो क्या उसने क्या लश्कोव की हेल्प की होती? नहीं, बिल्कुल उसने लश्कोव की कोई हेल्प नहीं की होती। ही माइट हैव सैड, रादर उसने क्या कहा होता? यू डर्टी रैग्ड बैगर, की गंदे से भिखारी, स्टॉप टेलिंग लाइज, झूठ बोलना बंद करो, गो अवे एंड नेवर शो मी योर फेस अगेन, और अपना फेस कभी मत दिखाना मुझे। अच्छा एक चीज़ बताइए, इफ़ लश्कोव हैड बीन एन ऑनेस्ट अपराइट मैन, तो अगर वो बिल्कुल ईमानदार और एकदम सही इंसान होता लश्कोव, तो क्या होता? ही वुडंट हैव बैग्ड एंड लाइड, तो उसने भीख भी नहीं मांगी होती और झूठ भी नहीं बोला होता। ही माइट हैव अप्रोच्ड स्क्वाट्सोव एंड सैड, वो स्क्वाट्सोव के पास जाता और कहता, गुड सर आई एम होमलेस एंड अनएम्प्लॉयड, कि मैं बेघर हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। यू सीम टू बी अ रिच मैन, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। सो वो रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम वर्क सो दैट आई कैन अर्न अ लिविंग, कि क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपना गुजारा चला सकूँ, कुछ पैसे कमा सकूँ। सो इन दिस वे यू सो दैट बाय द लाइन्स ऑफ द डायलॉग्स वी कैन अंडरस्टैंड द करेक्टराइजेशन, दैट हाउ द पर्सन आर, व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट आर देयर ट्रेड्स, उनकी क्वालिटीज़, वो रूड हैं, पोलाइट हैं, ग्रेट हैं, लेजी हैं, हार्ड वर्किंग है, हमें सब कुछ उनकी लाइन ऑफ डायलॉग से हमें पता चल जाता है। So now lesson plan is finished. Now what you have to do, you have to do S3. Now take out your page number 11, that is characterization through dialogues. So now read the passage and answer the questions that follow. Now I am going to read the passage, you have to listen it carefully. Here two couple, Mrs. Pisancourt and Mr. Pisancourt are talking. What they are saying, I suppose we shall never see Wilfred Pisancourt here again, now that he has become heir to the estate, the title of baron, and to a lot of money, observed Mrs. Peter Pisancourt regretfully to her
हस्बैंड। सो स्टोरी में क्या होता है, जो मिसेस पीटर विजनकॉट है वो अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हम विल्फ्रेड विजनकॉट को दोबारा यहाँ पे नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो एयर बन गए हैं एक स्टेट के। एयर क्या होता है? एयर इज़ अ पर्सन हु रिसीव्स द मनी, प्रॉपर्टी और टाइटल आफ्टर द ओनर डाइज। यू कैन से एयर मीन्स वारिस की। जब किसी जगह का कोई ओनर डाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उसके पैसे हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी टाइटल है, वो जिस पर्सन को मिलता है वो एयर होता है, वारिस। मतलब पेरेंट्स के मरने के बाद चीज़ें किसको मिलती हैं? बच्चों को मिलती हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? एयर होते हैं। सो मिसेस पीटर पिजनकोट कह रही हैं अपने हस्बैंड से कि हम जो है विल्फ्रेड पिजनकोट को कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अब वो एयर बन गए हैं, वारिस बन गए हैं एक स्टेट के। वेल वी कैन हार्डली एक्सपेक्ट टू, ही रिप्लाइड। अब हस्बैंड क्या कहते हैं? हाँ, हम बहुत मुश्किल से ये उम्मीद कर सकते हैं। सीइंग दैट वी ऑलवेज स्टॉप्ड हिम फ्रॉम कमिंग टू अस व्हेन ही वाज अ प्रोस्पेक्टिव नोबडी। और हम उसे रोकते भी तो थे ना अपने घर आने से, क्योंकि जब उसकी ऐसा कुछ उसके पास नहीं था तो हम उसे कुछ नहीं समझते थे। आई डोंट थिंक आई हैव सेट आइज ऑन हिम सिंस ही वॉज अ बॉय ऑफ 12। और हस्बैंड कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हमने उसे कभी ध्यान से भी देखा है जब से वो 12 ईयर्स का लड़का था। देयर वॉज अ रीज़न फॉर नॉट वांटिंग टू एनकरेज हिज फ्रेंडशिप। मिसेस पीटर क्या कह रही है अपने हस्बैंड से? कोई रीज़न भी तो नहीं था फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने का। सैड मिसेस सो सेड मिसेस पीटर। मिसेस पीटर ने कहा कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं था, कोई रीज़न ही नहीं था उनसे फ्रेंडशिप करने का। विद दैट फनी प्रॉब्लम ऑफ क्लैप्टोमैनिया। क्लैप्टोमैनिया स्टूडेंट्स क्या होता है? प्रॉब्लम होती है पिकिंग अप थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू हिम दैट ही हैज़। मीन्स कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ें हमारे, हम किसी के घर गए हैं और जो चीज़ें हमारे काम की भी नहीं है, फिर भी मान लो कोई रेज़र ही दिख गया, ठीक है अभी कोई नहीं देख रहा है, उसको पॉकेट में डाल लेते हैं। सो ये एक बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम है क्लैप्टोमैनिया। मीन्स पिकिंग अप थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू हिम एंड दैट इज़ नो यूज़ ऑफ हिम दैट ही हैज़। ही वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन वन वॉन्टेड इन वंस हाउस। तो वो इस तरह का पर्सन नहीं था कि कोई भी उसे अपने घर में बुलाना चाहे। वेल द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट डजंट इट, सेड हर हस्बैंड। अब हस्बैंड क्या कहते हैं कि वो प्रॉब्लम तो उनमें अब भी है। और डू यू सपोज अ रिफॉर्म ऑफ करेक्टर इज एक्सपेक्टेड अलोंग विद इनहेरिटिंग द स्टेट। और तुम्हें लगता है कि अब मतलब वो वारिस बन गए हैं स्टेट के, अब उनके पास पैसे आ गए तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है? ओ ऑफ कोर्स देयर स्टिल दैट ड्रॉबैक एडमिटेड मिसेस पीटर। मिसेस पीटर कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो कमी उनमें अब भी है। बट वन वुड लाइक टू मेक फ्रेंड्स विद द फ्यूचर हेड ऑफ द फैमिली इफ ओनली आउट ऑफ मियर क्यूरियोसिटी। मिसेस पीटर क्या कहती है? प्रॉब्लम तो अब भी है लेकिन अब वो वारिस बनने वाले हैं बहुत बड़े स्टेट के, तो अब कोई भी उनसे दोस्ती करना चाहेगा। बिसाइड्स डाउट अपार्ट हिज बीइंग रिच विल मेक अ डिफरेंस इन द वे पीपल विल लुक एट हिज प्रॉब्लम। अब वो अमीर होने वाले हैं, अब उनके पास पैसे आ जाएंगे, लोग अब उनको, लोगों का नज़रिया चेंज हो जाएगा। क्योंकि बेटा आप लोग भी देखते हैं कि व्हेन पीपल हैव मोर मनी, जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो भी छुप जाती है, अगर उनकी जो कमियां होती हैं वो भी छुप जाती हैं। लेकिन अगर कोई पुअर पर्सन है, कोई गरीब आदमी, उसमें प्रॉब्लम, छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो लोग उसको बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। सो व्हेन अ मैन इज एब्सोल्युटली वेल्दी, नॉट मियरली विल टू डू, ऑल सस्पिशंस ऑफ हैविंग अ बैड मोटिव नेचुरली डिसअपीयर। तो उसकी सारी कमियां क्या हैं? डिसअपीयर हो जाती हैं। अब लाइक लोग ड्रिंक करते हैं, तो अब जो रिच पीपल ड्रिंक करते हैं तो ठीक है, वो तो भाई उनका तो ट्रेडिशन है, ऐसा होता रहता है। लेकिन अब जो लोग कुछ सड़कों पे पड़े हुए हैं वो लोग ड्रिंक करते हैं तो हम कहते हैं ये तो शराबी है, ये ड्रंकर्ड है। So the thing becomes merely a boring disease which is not in one's hand. So now the question is, identify two character traits of Mrs. Pigeoncourt and underline the lines that reveal that trait. So question में क्या पूछा गया है कि मिसेस पिजनकॉट की हमें कोई भी करेक्टर की जो हमने पढ़ा है, उनकी बातें हमने सुनी हैं, दो क्वालिटीज़ बतानी है और उसको अंडरलाइन करना है कि कौन सी लाइन से ये ट्रेट के बारे में पता चला है। तो हमें क्या पता चला है मिसेस पिजनकॉट के बारे में? दैट मिसेस पिजनकॉट इज़ अ सेल्फिश एंड श्रूड लेडी। सेल्फिश मीन्स जो अपने बारे में सोचता है, मिसेस पिजनकॉट अपने बारे में सोच रही हैं यहाँ पे। श्रूड मीन्स द पर्सन हु इज़ एबल टू टेक डिसीजंस बिकॉज ही और शी अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन वेल। तो वो सिचुएशन को समझ रही हैं कि अब जो जो विल्फ्रेड पिजनकोट, उनके पास पैसे आने वाले हैं, वो एयर बनने वाले हैं,
तो अब उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। सो मिसेस बिजनकॉट इज अ सेल्फिश एंड श्रूड लेडी। लाइंस दैट रिवील्स द ट्रेड्स, कौन सी लाइन से पता चल रहा है? व्हेन अ मैन इज एब्सोल्युटली वेल्दी, नॉट मियरली वेल टू डू, ऑल सस्पिशंस ऑफ हैविंग अ बैड मोटिव नेचुरली डिसअपियर्स, कि जब किसी के पास पैसे आ जाते हैं तो सारी गंदी आदतें खत्म हो जाती हैं। फॉर थिंग्स बिकम्स मियरली अ टायरसम मेलेडी विच इज़ नॉट इन वंस हैंड। सो इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि अब वो उनके साथ, विल्फ्रेड के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहती हैं क्योंकि अब उनके पास पैसे आ जाएंगे। तो मिसेस बिजनकॉट कैसी हैं? सेल्फिश हैं और श्रूड लेडी हैं। नाउ द नंबर क्वेश्चन 2, व्हाट इज द कैरेक्टर ट्रेट ऑफ मिस्टर बिजनकॉट दैट यू इन्फर फ्रॉम द लाइन्स? वेल वी कैन हार्डली एक्सपेक्ट टू, ही रिप्लाइड, seeing that we always stopped him off from coming to see us when he was a prospective nobody. I don't think I have set eyes on him since he was a boy of 12। कि आपको मिस्टर पिजनकोट के बारे में क्या पता चलता है कि वो किस तरह के पर्सन? उन्होंने बोला था ना कि हाँ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और हम उसे अपने घर भी नहीं आने देते थे जब वो कोई नहीं था, और मैंने तो कभी उसे ध्यान से देखा भी नहीं है। तो पिजनकोट के बारे में क्या पता चल रहा है कि वो सीधी सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के बातें करना उन्हें नहीं आते और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। वो सेल्फिश नहीं है कि भाई अब इसके पास पैसे आ गए तो अब मैं इससे दोस्ती कर लूँ। सो मिस्टर पिजनकोट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल मैन। कैसे हैं वो? स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, प्रैक्टिकल हैं और ऑनेस्ट हैं। Now the question 3, if Mr. Pisancourt was an ill-tempered man, how would he have reacted to his wife's thoughts of being friendly with a man only because he was rich? अगर पिजनकोट जो हैं वो गुस्से वाले होते तो वो कैसे रिएक्ट करते अपनी वाइफ की बातों पे, क्योंकि उनकी वाइफ ऐसे पर्सन के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए कह रही हैं कि जिसके पास पैसे हैं, सिर्फ वो पैसे को देख के दोस्ती बढ़ाना चाह रही, तो कैसे रिएक्ट करते? राइट 2-3 लाइन्स ऑफ द डायलॉग्स टू सपोर्ट योर आंसर। हमें 2-3 लाइन्स लिखनी है। सो इफ मिस्टर पिजनकोट वॉज अ रूड इल-टेम्पर्ड मैन, he would not have tolerated his shrewd wife's मैनिपुलेटिव थॉट्स एंड आइडियाज़। अगर वो गुस्से वाले होते तो उसने टॉलरेट नहीं किया होता अपने वाइफ के इस थॉट्स को। ही वुड हैव प्रोबेबली टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया होता, व्हाट शुड ही बी टॉकिंग टू यू नाउ व्हेन फॉर ऑल दीज ईयर्स यू हैव इग्नोर्ड हिज एग्जिस्टेंस, कि वो उसे कहता कि तुम अब क्यों उसके बारे में बात कर रही हो, तुम तो उसे हमेशा इग्नोर करती थी। यू सेल्फिश वूमेन, वो अपनी वाइफ को कहते सेल्फिश वूमेन। स्कोल्डेड मिस्टर पीटर पिजनकोट, वो अपनी वाइफ को डांटते और बोलते कि तुम तो बहुत सेल्फिश हो, जब तुम पहले तो उसे इग्नोर करती थी अब उसके पास पैसे आ गए हैं तो अब तुम उसके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all have understood this block, you all have understood this exercise, characterization through dialogue. So I would like to say again that कि lines of dialogue से हमें किसी के भी कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है कि वो सेल्फिश हैं, रूड हैं, पोलाइट हैं, ग्रेट हैं। So you have to do S3. Thank you. Have a nice day.